आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लोक भवन में नई सरकार शपथ लेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और चेहरे शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण में बीजेपी और जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 14 अप्रैल को ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार लोक भवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। 14 अप्रैल को ही एनडीए विधानमंडल दल के नए नेता राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपते हुए नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। 15 अप्रैल को लोक भवन में बिहार के नए मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो देखिए, 14 की तारीख है बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि उस दिन नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक और उसी दिन नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे, जिसके बाद से सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। जो औपचारिकताएं हैं लोक भवन की वो पूरी की जाएगी। जो समर्थन पत्र है वो भी राज्यपाल को सौंपा जाएगा और 15 की तारीख होगी जब नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तो 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। माना जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री के साथ साथ कुछ और चेहरों को जो कैबिनेट का हिस्सा होंगे उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद से फिर दूसरे जो नाम है वो सामने आएंगे। हालांकि लगातार जो मंथन है वो चल रहा है और बिहार की जो हलचल है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लौटने के बाद से दिल्ली से बढ़ी हुई नजर आ रही है, जहां पर लगातार जेडीयू के नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी भी लगातार अपना मंथन कर रही है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी लगभग ये तय किया जा चुका है। हालांकि चेहरा को लेकर के कई नाम जो है वो चर्चा में है। तो देखिए, 15 अप्रैल को नई सरकार बन जाएगी। शपथ ग्रहण की तैयारी जो है वो तेज कर दी गई है कि पॉइंटर से समझ लीजिए क्या क्या डेवलपमेंट होना है। तो 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण रखा गया है, जहां नए सीएम का शपथ होगा। लोक भवन में ये शपथ ग्रहण किया जाएगा। राज्यपाल मौजूद होंगे, नए सीएम उस दिन शपथ लेंगे 15 अप्रैल की तारीख को। इसके साथ साथ कई और चेहरे शपथ लेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री के साथ साथ कुछ और भी मंत्रियों का शपथ 15 तारीख को होगा। 14 अप्रैल को कैबिनेट मीटिंग जो है वो आखिरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होगी और नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग, और उसी दिन नीतीश कुमार लोक भवन पहुंचेंगे, जहां 14 अप्रैल को नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मुख्यमंत्री पद से होगा। इसके साथ साथ ये पूरी टाइमलाइन एक बता रहे हैं कि क्या क्या आने वाले समय में डेवलपमेंट होने हैं। 14 अप्रैल को ही सरकार बनाने का दावा भी राज्यपाल के सामने पेश किया जाएगा। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का गठन बिहार में हो जाएगा ये बात कही। और वहीं आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आगे भी जो एनडीए सरकार बनेगा वो भी नीतीश मॉडल पर ही बिहार में काम करेगी। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल और तेज हो गई है। नए सीएम के चेहरे को लेकर मंथन जारी है। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार से जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की। बिहार में नई सरकार की हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि बातचीत निरंतर चल रही है। बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का गठन बिहार में हो जाएगा। इस दौरान चिराग ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से अलग कर दिया। मैं कोई तारीख पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट इतना जरूर है कि बहुत जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया। हालांकि जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने वर्तमान नीतीश सरकार की तरह अगली सरकार में भी 2 डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे नीतीश कुमार जी के पार्टी में उनकी मुख्यमंत्री के काल में 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के थे, हमारे जदयू का भी 2 डिप्टी सीएम। तो वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में कोई खटपट नहीं है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आगे जो भी एनडीए की सरकार बनेगी वो भी नीतीश मॉडल पर ही बिहार में काम करेगी।
ये आप जो बोल रहे हैं खटपट, आप ही लोग कभी चटपट दिखाते हैं, कभी खटपट दिखाते हैं, बाकी और कुछ भी कहीं नहीं, सब सहज है। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। बैठक के बाद 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और संभवतः 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। मतलब ये कि अगले 5-6 दिन तक बिहार में राजनीतिक हलचल ऐसे ही तेज रहेगी। 5-6 दिन में नई सरकार का गठन हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।